हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कई लव स्टोरीज हैं जो कि काफ़ी फेमस रही हैं। देखा जाए तो लवर्स की ये लव स्टोरी काफ़ी छाई रहती हैं। गुजरे ज़माने में भी कई ऐसे कपल रहे जिनकी लव स्टोरी आज भी सुनने के बाद फैंस हैरान हो जाते हैं। आज भी उनकी लव स्टोरी एक मिसाल बनकर रह जाती है। आपको बता दें, यहाँ पर आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं दिलीप कुमार की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी एक मिसाल बनकर रही है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दिलीप कुमार के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे बॉलीवुड की एक और खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने अपने दौर में काफ़ी नाम कमाया था। जी हाँ, जिनका नाम था मधुबाला। मधुबाला और दिलीप कुमार के चर्चे भी काफ़ी मशहूर रहे थे उस दौर में। आपको बता दें, दिलीप कुमार और मधुबाला के बारे में तो इनकी लव स्टोरी को लेकर तमाम खबरें सामने आई। वहीं इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। आज के दौर में दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी हर किसी की जुबान पर रहती है। आज इन दोनों को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। जहां एक ओर दिलीप कुमार की तबीयत बेहद ही खराब है तो वहीं दूसरी ओर सायरा बानो ऐसी कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती हैं कि जब वो दिलीप कुमार की सेहत का ख्याल ना रखें। ऐसे में वाकई में इन दोनों की इस प्यारी सी लव स्टोरी को देखने के बाद फैंस वाकई में तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं और सोशल मीडिया पर देखा जाए तो फैंस दुआएं करते हुए भी नजर आते हैं दिलीप कुमार को लेकर। आपको बता दें, हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मधुबाला और दिलीप कुमार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि मधुबाला बहुत ही जिंदा दिल और एक्टिव इंसान थी। उन्हें मेरे जैसे संकोची और शर्मीले व्यक्ति के साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर मधुबाला के पिता को उनकी लव लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। ऐसे में मधुबाला को लेकर उनकी छोटी बहन मधुर भूषण ने भी काफ़ी सारी बातें बताई अपने इंटरव्यू में। दरअसल मधुर का कहना था कि अब्बा को लगता था कि दिलीप उनसे उम्र में बड़े हैं, जबकि वो मेड फॉर ईच अदर थे। लेकिन अब्बा कहते थे कि यही रास्ता नहीं है। मधुबाला ने उनकी एक नहीं सुनी और वो कहती थी कि वह उन्हें प्यार करती हैं। और कुछ समय बाद बी.आर. चोपड़ा के साथ नया दौर फिल्म को लेकर कोर्ट में केस हो गया और मेरे वालिद और दिलीप साहब के बीच मनमुटाव हो गया। इसके आगे का हम आपको बताएंगे यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से यहाँ पर मधुर ने काफ़ी कुछ कहा इन दोनों के रिश्ते को लेकर और साथ ही साथ आखिरकार इन दोनों की लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाके खत्म हो गई थी, किस तरीके से ये दोनों ही सुर्खियों में आ गए थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं मधुबाला और दिलीप कुमार के बारे में। फिल्मी दुनिया में मधुबाला ने एक अलग ही नाम कमा लिया था। मधुबाला एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर आई थी जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए हर किसी के दिलों पर राज किया। मधुबाला 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में राज करती हुई नजर आती हैं। मधुबाला ने अपनी कुछ फिल्में दी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी उन फिल्मों को देखकर आज भी उनकी दमदार एक्टिंग के फैन बन जाते हैं लोग। वहीं दूसरी ओर उस समय बेहद ही पॉपुलर रहे दिलीप कुमार। जी हाँ, यहाँ पर दिलीप कुमार को कहा जाता था ट्रेजेडी किंग और इसीलिए यहाँ पर कहते थे ब्यूटी विद ट्रेजेडी। जी हाँ, एक और खूबसूरती मधुबाला की और दूसरी ओर दिलीप कुमार जो कि ट्रेजेडी में मशहूर हो चुके थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधुबाला की खूबसूरती की तुलना हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से की जाती थी, तो वहीं उनकी खूबसूरती पर काफी लोग फिदा भी हो चुके थे। एक दौर ऐसा भी आया था जब दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात हुई थी फिल्म तराना के सेट पर। यहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात में ही इन दोनों को प्यार हो गया था। मधुबाला भी उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। दोनों की मोहब्बत इतनी मशहूर थी कि उनके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। कहते हैं कि जब दिलीप और मधुबाला में पहली नजर का प्यार हो गया था और मधुबाला ने एक पर्ची और एक गुलाब भेजकर दिलीप से अपने इश्क का इजहार कर दिया था और इस दौरान दिलीप कुमार ने भी उनका ये
प्रपोजल स्वीकार लिया था। धीरे धीरे यहाँ पर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, तो वहीं इनके पिता यानी कि मधुबाला के पिता को इस बात का पता चल गया और इसके बाद वे अपनी बेटी पर कड़ी नजर रखने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि उनकी इस दखलंदाजी की वजह से निर्देशक भी परेशान हो गए थे। निर्देशक बी.आर. चोपड़ा मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग मुंबई से बाहर भी होनी थी। लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने साफ कह दिया कि यदि फिल्म मुंबई में शूट नहीं हुई तो मधुबाला फिल्म में काम नहीं करेगी। इसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को अपनी फिल्म से ही हटा दिया और उनकी जगह यहाँ पर ले लिया गया वैजयंती माला को। इतना ही नहीं, बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला की कट लगी हुई तस्वीर अखबार में छपवा दी और जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुँच गया। आपको ये भी बता दें यहाँ पर मधुबाला के बारे में, तो दिलीप कुमार को यहाँ पर गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था, जहां पर गवाही देते वक्त दिलीप कुमार ने ये भी कह दिया था कि हाँ, मैं मधु से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। इसके कुछ दिनों बाद इन दोनों की राहें अलग हो गई थीं और इन दोनों की राहें अलग होने की वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि दिलीप कुमार मधुबाला के पिता से बहुत ही नाराज थे और मधुबाला ने साफ कह दिया था कि शादी के बाद उन्हें अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर देने होंगे। लेकिन दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि शादी के बाद मधुबाला फिल्म में काम करे। ऐसे में मधुबाला को दिलीप कुमार की दोनों ही शर्त मंजूर नहीं थी और इस वजह से इन दोनों के रिश्ते में आ गई दरार और इन दोनों की राहें हो गई अलग। रिश्ता खत्म होने के बाद दोनों ने फिल्म मुगले आजम की शूटिंग पूरी की और हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक दूसरे से बात ही नहीं किया करते थे। भले ही फिल्मों में साथ नजर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी अच्छा नहीं समझा और एक दूसरे से हमेशा ही दूरियां बनाते हुए नजर आए। इसके बाद वो दौर आया जब साल 1960 के दशक में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और शादी से पहले किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल लिया था। तो वहीं दूसरी ओर ये खबर भी आई सामने कि दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली और इन दोनों ने अपनी लाइफ में अलग ही डिसीजन लिया और जिसके चलते धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चले गए। इन दोनों की ये लव स्टोरी काफ़ी मशहूर हुई और आज भी लोगों की जुबान पर जब मधुबाला का नाम आता है तो साथ में दिलीप कुमार का नाम भी जुड़ता है। इन दोनों की ये खूबसूरत केमिस्ट्री पर्दे पर जब नजर आती थी तो फैंस इनकी केमिस्ट्री को देखकर दीवाने बन जाते थे, लेकिन रियल लाइफ में तो भगवान को कुछ और ही मंजूर था और इन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब शादी के बाद मधुबाला बीमार पड़ गईं, तो वहीं लंदन में उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट में पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 साल तक ही जीवित रह पाएंगी और इस तरीके से मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 को दुनिया को अलविदा कह दिया। तो वहीं दूसरी ओर हैं दिलीप कुमार, जो कि आज हो चुके हैं 97 साल के और आज वो भी गंभीर बीमारी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी पत्नी सायरा बानो हर कदम पर उनके साथ खड़ी हुई हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया मधुबाला और दिलीप कुमार का वो रिश्ता जो कि काफी मजबूत हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर एक केस सामने आ गया और यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी में मनमुटाव हुआ, तो वहीं धीरे धीरे ये रिश्ता खत्म होता हुआ भी नजर आया। और बाद में दिलीप कुमार जब अपनी लाइफ में मूव ऑन हुए तो उन्होंने सायरा बानो से शादी कर ली और आज सायरा बानो और दिलीप कुमार की लव स्टोरी काफ़ी फेमस हो चुकी है। इन दोनों का नाम हर किसी की जुबान पर रहता है, लेकिन आज भी फैंस मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी को नहीं भूल पाते हैं। एक और मधुबाला जो कि अपने दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस रही, तो वहीं दूसरी ओर दिलीप कुमार जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। आपकी क्या राय है यहाँ पर इन दोनों को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।